गेनेटिव या फिर गेनेटिव जर्मन में उसी तरीके से एक केस है जिस तरीके से नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव है। पहले नॉमिनेटिव यूज करते हैं हम सब्जेक्ट के लिए, फिर आकुजाटिव और डाटिव यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हो गया, फिर ये किसके लिए आ गया भाई? ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए है, लेकिन किसके लिए, कैसे? दोनों के लिए कैसे है? ये रिलेशन बताता है। गेनेटिव हमेशा क्या बताता है? रिलेशन। रिलेशन बताने का काम करता है, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है, डाटिव में एक प्रीपोजिशन थी फोन। फोन प्रीपोजिशन का मतलब था ऑफ, वो भी रिलेशन बताने का ही काम कर रहा था। तो उसका अल्टरनेटिव है ये। जो गेनेटिव है वो ऑफ का, डाटिव का जो फोन है उसका अल्टरनेटिव है, ठीक है। तो जो सेंटेंसेस फोन से बनते हैं वो सारे सेंटेंसेस गेनेटिव की जो भी अपन आज ग्रामर सीखेंगे उससे बन सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप 2-5 चीज़ों का ध्यान रखना है, और वो सब चीज़ें यही हैं कि गेनेटिव सबसे पहले क्यों यूज करना है। सबसे पहला काम गेनेटिव को क्यों यूज करना है? गेनेटिव को यूज करना है रिलेशन बताने के लिए, रिलेशन शो करने के लिए, ठीक है, ऑफ का मीनिंग देने के लिए। अब रिलेशन जो है वो किसी पर्सन से भी हो सकता है, किसी थिंग से भी हो सकता है। चलो थिंग से अगर रिलेशन हो तब तो नाउन यूज हो जाएंगे, लेकिन पर्सन से रिलेशन हो तो अपने पास दो चीजें हैं। दो चीजें क्या क्या हैं? एक पर्सन का नाम और दूसरा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सन को हम 3 तरीके से वैसे इंडिकेट कर सकते हैं, किसी का नाम, पर्सनल प्रोनाउन या फिर नाउन्स। नाउन तो कैसे हो गए? या फादर, मोटर, ब्रूडर, फ्रेंड, कॉलेग, ठीक है। और किसी पर्सनल प्रोनाउन इज, डू, एर, इज, जी, और किसी का नाम, या जैसे सचिन, लखन, प्रिया, मनीषा, राइट, कोई भी नेम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए गेनेटिव को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया एस मिट नामन। एस मिट नामन मतलब नेम्स में आपको एस लगाना है जैसे आप इंग्लिश में यूज कर रहे हो। और दूसरा जो पार्ट है दैट इज मिट आर्टिकल। मिट आर्टिकल, एस मिट नामन एंड मिट आर्टिकल, ये 2 तरीके से हमको गेनेटिव यहां पर सीखना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो पार्ट है एस मिट नामन, ये बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे आप इंग्लिश में कभी फॉर्म भरते हो ना, तो आपने ऐसे देखा होगा फादर्स नेम या अपोस्ट्रोफ करके फिर एस। तो उस चीज को अपन को अब जर्मन में क्या कर देना है, किसी का नाम, किसी पर्सन का नाम आ रहा है, या जैसे फॉर एग्जाम्पल आना, आना किसी का नाम है, या तो आपको क्या बोलना है, इस तरीके से एस लगाने की बजाय आप डायरेक्ट एस लगा दोगे। आनास, आनास फ्रेंडिन। आनास फ्रेंडिन मीन्स आना की फ्रेंड। आनास फ्रेंडिन का मीनिंग क्या हो गया? आना की फ्रेंड। आनास फ्रेंडिन कॉम्ट आउस जापान। आनास फ्रेंडिन कॉम्ट आउस जापान। आना की जो फ्रेंड है सी इज फ्रॉम जापान। कहां से बिलोंग करती है आना की फ्रेंड? जापान से बिलोंग करती है। तो ये हमने यहां पर सब्जेक्ट के लिए यूज कर लिया। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी के लिए भी यूज हो सकते हैं। गेनेटिव पूरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी के लिए भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट के लिए कैसे यूज होगा? फॉर एग्जाम्पल, इस स्ट्रेफ heute, स्ट्रेफ है heute रवीस फाटर। आज मैं रवि के फादर से मिलूंगा। स्ट्रेफ है heute रवीस फादर। बिया के फादर से मिलोगे तो बियास फाटर, ठीक है। तो यहां पर रवि या फिर बिया क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। स्ट्रेफ है heute रवीस फाटर, स्ट्रेफ है heute बियास फाटर, कि टुडे आई विल मीट रवीस फादर, बियास फादर, आज मैं उनसे मिलूंगा। आई कहानी समझ में? ऐसे आप और सेंटेंसेज बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वो गिफ्ट एस लुकास बुक
या फिर लुकास डॉइच बुक, लुका की किताब कहां पर है, वो गिफ्ट अस लुकास बुक। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एस कैसे ऐड करना है, ऑफ का कैसे मीनिंग दे रहा है, बिल्कुल सिंपल सी छोटी सी चीज है। नाम में एस लगाना है, किसी भी पर्सन के नाम में, वो चाहे सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो। पर यहां पर एक चीज छोटी सी आपको जो और ध्यान रखनी है वो ये है, अगर किसी के नाम की एंडिंग एक्स से हो रही है क्या, या फिर एस से हो रही है, या फिर सी एच से हो रही है, या फिर एस सी एच से हो रही है, तो फिर वापस एस नहीं लगाना आपको। या जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्क्स, अब ये अपोस्ट्रोफ ऊपर से थोड़ा सा ऐसे इसको ऐड करना है। या Max Vater arbeitet in Spanien। Max Vater arbeitet in Spanien, क्यों? आप हमेशा बस ये से ध्यान रखना, वो नेम्स जिनकी एंडिंग में से का साउंड आ रहा है, या मार्क्स सर, या एक्स बोलते हैं ना, SCH या फिर CHS, ओके, या फिर Z अगर साउंड आ रहा है, मतलब से का साउंड आना चाहिए, उनमें फिर एस लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसमें एक और एस लगा दूं मार्क्सस, ऐसे कुछ नहीं होगा, राइट, वो प्रॉपर साउंड नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये अगर एंडिंग आती है तो हमको एस लगाने की जरूरत नहीं है, अपोस्ट्रोफ से काम चल जाएगा। या गेनेटिव का दूसरा जो पार्ट आता है दैट इज गेनेटिव मिट आर्टिकल। गेनेटिव मिट आर्टिकल, अब ये क्या चीज है, इस पे आपको पूरा अच्छे से फोकस करना है। सेकंड पार्ट पे सब लोग ध्यान देना। गेनेटिव मिट आर्टिकल, आर्टिकल के साथ में गेनेटिव, ठीक है। आर्टिकल के साथ में कैसे गेनेटिव, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा आर्टिकल कौन कौन से हैं। आर्टिकल हमने पढ़े हैं डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, पॉजिटिव आर्टिकल। अरे डेफिनेट आर्टिकल में पढ़ा है ना अपन ने, डेयर दी दास दी। इंडेफिनेट में आइन या फिर काइन वाली टेबल, पॉजिटिव में माइन दाइन जाइन वाली टेबल, ठीक है। तो हम एक टेबल यूज करते हैं यहां पर, कोई भी नाउन होगा मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल होगा। और डेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे तो सबसे पहले डेयर की टेबल यूज होती है, डेयर दी दास दी, उसके बाद में डेन दी दास दी, उसके बाद में डेम डेयर डेम डेन प्लस एन। तो यहां तक तो इन सब का मतलब हो गया, ये जितने भी 12 डे हैं इनका सबका मीनिंग क्या रहा है, द, ठीक है। लेकिन अभी अपने पास नया जो पार्ट आया है दैट इज गेनेटिव। गेनेटिव में ये हो जाएंगे मैस्कुलाइन में डेज, फेमिनाइन में डेयर, न्यूट्रल में डेज एंड प्लूरल में डेयर। अब इसका मतलब द की बजाय इसका मीनिंग निकल रहा है ऑफ द। क्या मीनिंग निकल रहा है, ऑफ द, ठीक है, डेस डेयर डेस डेयर। ऐसे ही फिर आइन की टेबल आएगी तो आइन आइन आइन, आइनन आइन आइन, आइनम आइनर आइनम, और फिर उसके बाद में आ जाएगा आइनस आइनर आइनस, इसमें प्लूरल में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। फिर काइन की टेबल आएगी तो काइनस, मतलब इस एंडिंग को याद रखना है अब, काइनस काइनर, फिर न्यूट्रल में काइनस और प्लूरल में काइनर। मीनिंग क्या है, आइनस आइनर का मतलब हो गया ऑफ ए, काइनस का मतलब हो गया ऑफ नो या फिर नॉट, मतलब किसी भी चीज का नहीं, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव में भी हम ऐसे ही बनाएंगे गेनेटिव में, माइनस माइनर। अरे आर्टिकल समझ में आ रहे हैं क्या, कैसे बना रहे हैं, ऑनलाइन से समझ में आ रहे हैं भाई सबको, यस सर। माइनर, इनका मीनिंग हो गया ऑफ माई, मेरा, किसका, ऑफ माई। देन वी हैव नेक्स्ट वन दाइनस दाइनर दाइनस दाइनर, इसमें हो जाएगा फिर ऑफ योर, ठीक है। सेम इसी तरीके से
जाइनस, जाइनर, जाइनस, जाइनर, जाइनस, चार बारी तो है, जाइनस, जाइनर, जाइनस, जाइनर, ठीक है। फिर जाइनस हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? ऑफ हिज या फिर ऑफ इट्स, दोनों के लिए। फिर उसी तरीके से ईयरस, ईयरर, तो या तो आप सारे लिख लो या फिर इसी पैटर्न से समझ जाओ। नेक्स्ट अपना आ जाएगा यहां पर जाइनस, और फिर ईयरस, फिर उन्जरस, फिर उसके बाद में ओयरस, और फिर कैपिटल आई ईयरस। ऐसे ही ये हो जाएगा फिर जाइनर, यहां पर ईयरर, यहां पर उन्जरर, देन ओयरर, ईयरर, ठीक है। और फिर सेम आर्टिकल इधर आ जाएगा। मीनिंग क्या निकल रहा है फिर इनका? देखो सबका अलग अलग मीनिंग है। ऑफ हिज, ऑफ हिज या फिर ऑफ इट्स, इसका। ईयरस, ईयरर, ऑफ हर, या उन्जरस, उन्जरर, ऑफ आवर, हमारा। ओयरस, ओयरर, ऑफ योर, तुम सबका। एंड लास्ट वाला ईयरस, ईयरर, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? ऑफ योर। और यहां पर स्मॉल एक टेबल और आती है, तो हर के साथ में आप देयर भी कर दो, उनका, ठीक है। अब ये आर्टिकल्स आपको रिलेशन बताने के लिए यूज में लेने हैं। किसका रिलेशन? चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, या दोनों का आपस में रिलेशन बताने के लिए कि इसका। लेकिन नाउन होना चाहिए, क्योंकि अगर नाम होता तो हम फिर ये कर लेते गेनेटिव मिट, एस विद नेम्स, किसी भी नाम में एस लगा दो। लेकिन यहां पर अपन को क्या करना है? अब अपने पास प्रॉपर नाउन की बजाय सिंपल नाउन है। इन आर्टिकल को, ठीक है, यूज कर लेंगे अपन ऑफ के लिए। जहां पर अपन फोन का यूज कर रहे थे उसकी जगह इन आर्टिकल को यूज कर लेंगे। पर यहां पर आपको एक रूल को लर्न करना पड़ेगा, और रूल ये है, देखो मैंने दो को गोला किया है, मैस्कुलिन एंड न्यूट्रल। मैस्कुलिन एंड न्यूट्रल, दो पार्ट को मैंने गोला किया है। वो इसलिए किया है, अब आपके पास एक रूल आ रहा है इनको यूज करने के लिए। वो रूल फेमिनिन और प्लूरल के लिए नहीं है, सब लोग ध्यान देना इस चीज पे। फेमिनिन एंड प्लूरल के लिए नहीं है वो रूल, मैस्कुलिन एंड न्यूट्रल के लिए है। क्या रूल है? इफ रिलेटिव नाउन, रिलेटिव नाउन किसको कहेंगे? जिससे हम रिलेशन बता रहे हैं। इफ रिलेटिव नाउन इज मैस्कुलाइन और न्यूट्रल, देन वी विल एड एक्स्ट्रा एस और ईएस इन नाउन। इस चीज का ध्यान रखना, आर्टिकल में नहीं, नाउन में। इफ रिलेटिव नाउन इज मैस्कुलाइन और न्यूट्रल, देन वी विल एड एक्स्ट्रा एस या फिर ईएस। मैस्कुलिन और न्यूट्रल है तो एक्स्ट्रा एस या ईएस लगाना है। या एस कहां पर लगाना है? लाइक एस आपको यूज करना है, अभी सिंपल इजी वे में ऐसे लर्न करना है, विद लॉन्ग वर्ड, विद लॉन्ग वर्ड, बड़े वर्ड के साथ में। दैट मीन्स मोर देन 2 वोवल्स। अगर किसी वर्ड में 2 या 2 से ज्यादा वोवल आ रहे, 2 से ज्यादा ही मान लो, और ईएस लगाना है आपको विद शॉर्ट वर्ड, छोटे वर्ड के साथ में। दैट मीन्स 2 और लेस देन 2 और 1। अब लेस देन से 2 से तो कम क्या होगा? 2 से कम एक ही होगा, 1 और 2 वोवल। 1 और 2 वोवल्स वाला अगर वर्ड आए तो फिर आपको ईएस लगाना है। जैसे मान, मान MANN, एक ही वोवल आया ना, राइट? तो फिर हमने इसमें क्या कर देना है? ईएस लगा देना है, ठीक है। और ईएस वहां पर भी लगेगा जहां पर एंडिंग CH, कई जगह CHS में तो ऑलरेडी है, TS, CH या फिर X या फिर Z, इस तरीके से एंडिंग्स आ रही हैं। तो ये चीजें अपन को कुछ ध्यान देनी है इनमें। ये X है ना, Y नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, आर्टिकल आप लर्न कर लोगे क्योंकि इजी वे में आपको ये याद हो गया। गेनेटिव आर्टिकल है डेश डेयर, डेश डेयर। ऐसे ही आइनस, आइनर, आइनस, और फिर काइनस, काइनर, काइनस, काइनर, माइनस, माइनर, माइनस, माइनर, ठीक है। जेनेटिव आर्टिकल सारे क्लियर हो जाएंगे, पर रूल अपन को याद रखना है। रूल ये है अपना यहाँ पर,
अगर नाउन मैस्कुलिन और न्यूट्रल है तो हमको जब गेनेटिव आर्टिकल यूज करेंगे उसके बाद जो भी नाउन आ रहा है रिलेटिव नाउन उसमें एस या ईएस लगाना है। अब ये पता कैसे चलेगा, सेंटेंसेस बनाते हैं और चीजें क्लियर होगी। देखो कोई सेंटेंस लेके आओ जिसमें ऑफ का मीनिंग निकल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अ बुक ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है, ही हैज ए बुक ऑफ ए स्टूडेंट। आज से पहले आप इस सेंटेंस को ऐसे बना रहे होंगे डाटिव में, या डाटिव में बना रहे होंगे er hat ein Buch von einem Student, या er hat ein Buch von einem Student। er hat ein Buch ये सिंपल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर ऑफ के लिए फोन आ गया, फोन डाटिव ऑब्जेक्ट है तो आगे भी स्टूडेंट डाटिव ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम गेनेटिव में बनाएंगे, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई जब डाटिव से काम हो गए तो गेनेटिव की जरूरत क्यों पड़ गई, राइट। ये जनरली डाटिव वगैरह स्पोकन वगैरह में ज़्यादा यूज होता है, गेनेटिव रिटन पार्ट में ज़्यादा यूज होता है। कई जगह आप स्पोकन में भी यूज कर सकते हो, आपको ये चीज़ याद आ जाती है तो, ठीक है। तो गेनेटिव में जब इसको बनाएंगे अपन तो यहां तक तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। er hat ein Buch, देखो ऑफ ए कहां पर आ रहा है, फोन आइनम में आ रहा है ऑफ ए, इसको चेंज करना है बस, ठीक है। er hat ein Buch, अब ऑफ ए तुरंत दिमाग में आनी चाहिए, आइन वाली टेबल आएगी, ठीक है, आइन वाली टेबल आएगी। और फिर आपको देखना है सिर्फ आगे क्या है, आगे नाउन मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल प्लूरल में से क्या है। आगे का नाउन है अपना डेयर स्टूडेंट, अरे आगे का नाउन क्या है, डेयर स्टूडेंट मेल, ठीक है। तो हमको गेनेटिव का आइन वाली टेबल का मेन पार्ट लेना है। समझ में आ रहा है क्या, आइनस आएगा, ये चीज क्लियर हो रही है। क्या लगाना है यहां पर, आइनस और फिर स्टूडेंट। अब यहां पर एक कमी रह गई, एक कमी ये रह गई, मैंने आपको ये बोला कि अगर हमारा रिलेटिव नाउन मैस्कुलिन या फिर न्यूट्रल है तो उसमें एस या यस लगाना है। ये मोर देन टू ओवल्स आ रहे हैं क्या, इसमें एक ही आ रहा है, और लेकिन वर्ड बड़ा है तो हम सिर्फ इसमें एस लगाएंगे। कई बार ये चीज आपको फिक्स भी लर्न करनी पड़ेगी, कौन से नाउन में एस लगेगा कौन से में एस लगेगा ना। यहाँ पर एक ही वोवल आ रहा है लेकिन वर्ड बड़ा है तो हम एस लगा दिए। अगर ये स्टूडेंट फीमेल होती, अगर ये स्टूडेंट फीमेल होती तो फिर हम यहां पर कर देते आइनर स्टूडेंटिन। अब कोई एस या ईएस नहीं लगता, या अब कोई एस या ईएस नहीं लगता, ठीक है। समझ में आ रही है क्या बात। तो आइनस क्या है, आइनस अल्टरनेटिव है ऑफ आइनम का, आइनस जो है वो अल्टरनेटिव है ऑफ आइनम का, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द फ्रेंड ऑफ माई सिस्टर, ये सब्जेक्ट के लिए यूज हो गया, तो द फ्रेंड, फ्रेंड को क्या बोलेंगे, दी फ्रेंडिन। किसकी फ्रेंडिंग भाई, द फ्रेंड ऑफ माई सिस्टर। डाटिव में यूज करेंगे तो ये बन जाएगा दी फ्रेंडिन फॉन माइनर श्वेस्टर, ध्यान देना सब लोग। लेकिन गेनेटिव में हम यूज करेंगे, आगे सिस्टर आ रहा है, सिस्टर फीमेल है, और माई की टेबल में फीमेल में हमको क्या मिलेगा यहां से, माइनर, या फीमेल में क्या आएगा, माइनर। तो दी फ्रेंडिन माइनर श्वेस्टर, या दी फ्रेंडिन माइनर श्वेस्टर हार्ट आइने प्रीफुंग। आगे का सेंटेंस नॉर्मल है आकुजाटिव का, पर यहां पर सब्जेक्ट में भी रिलेशन आ गया। तो गेनेटिव क्या करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो कुछ भी हो, सब में रिलेशन की बात करता है। यहां पर आपको अलग से कुछ नहीं देखना कि गेनेटिव प्रीपोजिशन क्या होती है, अभी A2 में नहीं देखना, प्रीपोजिशन फिर B1 B2 में आएंगी, वो बात की बात है। गेनेटिव के केस में हमको ये बिल्कुल भी नहीं देखना कि वर्ब कौन सी है, उससे अपन को मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल से डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहा है। द फ्रेंडिन माइनर श्वेस्टर हार्ट आइने प्रीफुंग, कि मेरी सिस्टर की जो फ्रेंड है उसका एग्जाम है, ओके। ऐसे नेक्स्ट देखो, दस आउटो, माइनस की जगह दूसरा लेते हैं, दाइनस फाटर्स
देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला ना एक ही वोवल है, एक और भी है यहाँ पे। दस आउटोडाइनस फाटर्स, तो इसमें भी 2 वोवल्स के कारण एस लग गया। दस आउटोडाइनस फाटर्स स्टेट STEHT, thus autodynous fathers state in their Werkstatt। Werkstatt का मतलब होता है वर्कशॉप, सर्विस के लिए गई हुई है। thus autodynous fathers, इस पार्ट को अगर आप डाटिव में कहना चाहो तो आप ऐसे भी कह सकते हो, thus autophon dynam फाटर। अब एस की जरूरत नहीं है, या अब एस की जरूरत नहीं है, तो डाइनस किसका अल्टरनेटिव हो गया? फोन डाइनम का। सो das Autophon-Dynam Vater steht in der Werkstatt und das Autodynus Vater steht in der Werkstatt, कि तुम्हारे पिताजी की जो गाड़ी है वो वर्कशॉप में है। das Autodynus Vaters, ठीक है। तो हमेशा हमको ध्यान रखना है, स्पोकन पार्ट में आप डाटिव यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिटर्न में ज्यादातर गेनेटिव यूज करो। अब गेनेटिव की आदत डालो धीरे धीरे, ओके। और देखो कुछ एग्जांपल्स, डिटाशे, किसी के दिमाग में कुछ एग्जांपल आ रहा है तो वो बोल सकता है। डिटाशे डेयर शूलरिन ist groß। शूलरिन कौन है? स्कूल स्टूडेंट। स्कूल स्टूडेंट का जो बैग है वो बड़ा है, या इसी तरीके से दी आकू जाइनस हैंडीज। आकू मीन्स बैटरी, जो बैटरी है उसके मोबाइल की, जाइनस ये दास हैंडी होता है तो एस लग गया। दी आकू जाइनस हैंडीज एस्ट लियर, या दी आकू जाइनस हैंडीज ईस्ट लियर। अगला सेंटेंस देखो, एयर, अरे कोई सेंटेंस समझ में नहीं आए तो बोलना। हाँ जी। लियर मीन्स एम्प्टी, खाली, खाली हो गई या डिस्चार्ज हो गई, तो लियर मीन्स एम्प्टी। एट वेस्ट दी क्लाइडुंगन डेयर गेस्ट। एट वेस्ट दी क्लाइडुंगन डेयर गेस्ट। क्लाइडुंग सिंगुलर रखते तो भी चलता और प्लूरल है तो भी ठीक है, कि वह बहुत सारे कपड़े धोता है। किसके? गेस्ट्स के। गेस्ट्स प्लूरल है, ठीक है। मेरे गेस्ट के धो रहा है तो फिर मैं कर दूंगा माइनर गेस्ट है। हम सबके गेस्ट के कपड़े धो रहा है तो यहां पे हो जाएगा उनजरर, ओके। अनदर सेंटेंस देखो, दी पिज्जा डेस किंडस। दी पिज्जा डेस किंडस ईस्ट काल्ट, मतलब बच्चे का जो पिज्जा है वो ठंडा है, या फिर ठंडा हो गया, पास्ट में करना चाहो कि ठंडा हो गया तो वुल्डे काल्ट। द पिज्जा डेस किंडस ईस्ट काल्ट या फिर वुल्डे काल्ट, ठीक है। तो ये था। अब कुछ आपके दिमाग में एग्जाम्पल्स है तो आप मेरे को बता सकते हैं, बाकी एक बार एज ए इंट्रोडक्शन इस टॉपिक के लिए इतने एग्जाम्पल काफी हैं। हमको ध्यान रखना है गेनेटिव 2 तरीके का होता है। फर्स्ट गेनेटिव विद एस किसमें? मिट नामन, नेम्स में आपको एस लगाना है, लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है कि किसी नाम की एंडिंग किसी ऐसे लेटर से तो नहीं हो रही जिसका साउंड स आ रहा है, तो उस टाइम पे नहीं लगाना, बाकी लगाना है। दूसरा जो पार्ट आ रहा है दैट इज गेनेटिव मिट आर्टिकल। आर्टिकल में हमको ध्यान रखना है कि सिंपल मैस्कुलिन और न्यूट्रल में एंडिंग होगी ईएस और फेमिनिन एंड प्लूरल में एंडिंग होगी ईआर, ठीक है। और फिर जो भी इनका मीनिंग निकलता है उसके साथ ऑफ और लग जाएगा, ठीक है। द, पहले द मीनिंग निकल रहा था तो फिर अब ऑफ द,
आने वाली टेबल में पहले मीनिंग था ए, अब ऑफ ए, राइट। पहले मीनिंग निकल रहा था माई, अब ऑफ माई, ऑफ और लग जाएगा। ऑफ किसका इंडिकेशन है? रिलेशन का इंडिकेशन है ऑफ, ठीक है। और इसमें ये और ध्यान रखना है, अगर नाउन मैस्कुलिन और न्यूट्रल है आगे का जिससे हम रिलेशन बता रहे हैं, तो उसमें हमको एक्स्ट्रा एस या यस लगाना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आया भाई? ऑनलाइन वालों को, प्रशांत, प्रिया, अदिति, चिराग, सचिन, खुशी, ओके। चलो, आज मेरा आपको ये एक ही टॉपिक बताने का प्लान था। अब अपन को 2 टॉपिक और लर्न करने हैं, पर वो मंडे को पढ़ेंगे और फिर ट्यूसडे को अपन प्रैक्टिस करेंगे और वेंसडे से बुक शुरू कर देंगे, ठीक है। और फिर आपको साथ में क्या करना है, इस जितनी भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो सारे रिवाइज करने हैं, ओके। 2 टॉपिक आपके जो बचे हैं वो एक तो बचा है रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, एक वर्ब विद फिक्स प्रीपोजिशंस। तो वो 2 टॉपिक क्या होंगे, वो साथ में एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए मैंने इनको बचा के रखा है, ठीक है। मतलब एक टॉपिक होगा तो फिर उसका तुरंत बाद उसका दूसरा टॉपिक होगा और दोनों के कॉम्बिनेशन से हम उस ग्रामर को पढ़ेंगे। अभी कुछ डाउट क्वेश्चन हो तो फिर बताओ मेरे को।